नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी कि इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना। ओके, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कब ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपको डेटा दिया गया है, ये देखो एक क्वेश्चन मैंने लिया है। यहाँ पे देखो 4 जो है वो कितने बार, 5 बार रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार आ रहा है। देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। 6 देखो 3 बार आया, 5 2 बार आया, है ना। मतलब यहाँ पे जो आपके नंबर्स है ना वो बार बार आ रहे हैं, यानी कि रिपीट हो रहे हैं। तो जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आया ना, तब आपको क्या करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, बहुत ही आसान है। चलो मैं आपको समझाती हूँ। देखो मैंने आपको पहले बताया, ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्कोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा ऐसे 3 कॉलम्स बनाने का, ठीक है। यहाँ पे लिखने का स्कोर्स। अब इसमें आएगा क्या, मैं आपको समझाते जाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है, टैली मार्क्स, टैली, यहाँ पे टैली, फिर यहाँ पे लिखने का मार्क्स, ठीक है, ऐसे। फिर थर्ड कॉलम में क्या आता है, फ्रीक्वेंसी। फिर से बता रही हूँ आपको, देखो एक टेबल बनाने का जिसमें 3 कॉलम्स रहेंगे। पहले में स्कोर्स लिखा करो, दूसरे में टैली मार्क्स, और तीसरे में क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब स्कोर्स के अंदर आएगा क्या, तो यहाँ पर देखिएगा, ये डेटा में देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर 1 है ना। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा 6 है। तो क्या करोगे आप, 1 से लेकर के 6 तक के नंबर आप यहाँ पे लिख दोगे। तो चलिए लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। स्कोर्स में क्या करने का, देखो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा नंबर देखो, फिर सबसे बड़ा देखो, और छोटे से बड़ा तक यहाँ पे नंबर पूरा लिख दो। 1 2 3 4 5 6 तक हमने लिख दिया। अब हमको टैली मार्क्स बताना है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1। तो देखो 1 कितनी बार आ रहा है, ये देखो इस डेटा में 1 एक बार आया, तो एक लाइन खींचने का। एकदम ध्यान से बस आप समझ लो, फिर प्रैक्टिस एट 55 आपके लिए कुछ भी नहीं है, खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मैंने 1 लाइन खींच दिया, क्योंकि 1 एक बार हमको दिखा था। फिर उसके बाद और कहीं पे 1 है, ये देखो यहाँ पे, तो एक और लाइन खींच दो। और कहीं पे 1 है, आगे देखो तो आगे नहीं, और कहीं पे 1 नहीं है। तो कितने बार हमने लाइन खींचा, 2 बार, 1 और 2, कितनी लाइन है, 2 है ना। तो यहाँ पे लिख दो 2, ठीक है। मतलब 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, ठीक है। मतलब कोई नंबर ना जितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे ये जो 1 है, ये 2 बार आया ना, देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 2 इसकी क्या हो गई, 1 की फ्रीक्वेंसी। ओके, याद रहेगा ना। अब आगे देखिएगा 2 देखो कितनी बार आ रहा है, ये देखो एक यहाँ पे आया, तो एक लाइन खींच दीजिए। और कहीं पे 2 आया है क्या, देखिए देखिए, और कहीं पे नहीं आया है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1, ठीक है। एक ही बार है तो एक ही लिखे, मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 ही है। अब 3 की फ्रीक्वेंसी बतानी है हमको, तो 3 देखो यहाँ पे है, एक लाइन खींच दो। फिर और कहीं पे यहाँ पे है ना 3, एक और लाइन खींच दो। उसके बाद और कहीं पे 3 है, और कहीं पे 3 नहीं है। 3 2 बार ही आया, तो यहाँ पे लिखिएगा 2, इसको बीच में लिखते हैं, ठीक। अब 4 की फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखो 4 यहाँ पे एक बार है, तो एक लाइन खींचो। फिर ये दूसरा भी है, एक लाइन और खींच दो। फिर ये तीसरा भी है, एक लाइन और खींच दो। उसके बाद ये चौथा भी है, एक लाइन और खींच दो, ठीक है। उसके आगे और भी 4 है क्या, ये देखो यहाँ पे भी 4 है, ये तो 5वीं बार है। तो क्या करोगे, एक और लाइन खींचोगे, ऐसे नहीं। 4 के बाद 5वीं लाइन पता है आपको कैसे खींची जाती है, ऐसे। समझ में आया। देखो 1 2 3 4 खींचने के बाद 5वीं लाइन ऐसे खींचोगे, जैसे मैंने आपको बताया ना वैसे खींचना। दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे काउंट करने का, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। मतलब 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट, 5 है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद ये 5 की फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं। तो 5 कितने बार है, 1, तो एक लाइन खींचो। फिर 2, तो 2 बार है, ठीक है। और नहीं ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2। अब 6 की फ्रीक्वेंसी हम लोग पता करेंगे। तो देखो 6 यहाँ पे एक बार है, एक लाइन खींचना। फिर दूसरी बार भी है, 2 लाइन खींचना। फिर एक और है यहाँ पे, एक और लाइन खींच देना। तो कितनी लाइन है, 1 2 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3, ठीक है।
तो क्या ये आपका ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो गया? जी नहीं, लास्ट में हमको टोटल भी लिखना पड़ता है। टोटल कैसे लिखोगे? ऐसे करके एक और ऐसे रो बनाने का, जैसे मैं बना रही हूँ, देखो ध्यान से, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब इसका टोटल करो, 2 1 कितना होगा? 3, 3 2 5, 5 5 10, 10 और 2 12, 3 15। तो यहाँ पे इसका टोटल कितना आया? फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया? 15 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल, टोटल क्या आ गया? 15। और इसको हम लोग क्या कहते हैं ना स्टूडेंट? एन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एन। समझ में आया? तो ये हो जाएगा इसका टोटल, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इस प्रकार से क्या किया जाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ड्रॉ किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बताइए यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो 15 है, ठीक है। और टैली मार्क तो मैंने आप लोग को समझा ही दिया है। चलिए अभी हम ना एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पर देखिएगा मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है। ये देखो यहाँ पे ये डेटा दिया गया है, ठीक है। आपको क्या करना है? इसके लिए ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे? जैसे पिछले वाले में किया था वैसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे, सबसे पहले तो एक टेबल बनाओगे और उसमें कितने कॉलम्स होंगे? 3, 1 2 3। पहले में क्या लिखेंगे हम? स्कोर्स, दूसरे में टैली मार्क्स, तीसरे में क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इस डेटा में देखो सबसे छोटा है 1, तो यहाँ पे लिखिए 1। और सबसे बड़ा क्या है? यहाँ पे देखो सबसे बड़ा है 5, तो हम क्या करेंगे? देखो सबसे छोटा 1, सबसे बड़ा है 5। ओके, तो 1 से लेकर के 5 तक के यहाँ पे नंबर्स हम लिख देंगे, है ना, क्योंकि सारे नंबर्स इन्हीं दोनों के बीच में आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5। ओके, 5 को थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं। अब क्या करेंगे? हर एक नंबर की हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? मतलब 1 जो है वो कितने बार आ रहा है, फिर 2 का, उसके बाद 3 का भी, और फिर लास्ट में 4 और 5 का, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम। यहाँ पे 1 की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो देखो 1 कितने बार आ रहा है? ये देखो यहाँ पे एक बार, तो एक लाइन खींचना, फिर उसके बाद 2, एक और लाइन, 3, एक और लाइन, 4, तो एक और लाइन, फिर ये एक बार और आ गया। तो अभी 5 के लिए आप क्या करोगे? एक और लाइन नहीं खींचना है, हमेशा याद रखना, जब 5 बोले तो ऐसा, ठीक है। समझ में आया? तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? काउंट करो, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे लिख दीजिए 5, ठीक। नेक्स्ट वन 2, 2 कितने बार रिपीट हो रहा है? तो 1 और कहाँ पे? 1 2 और ये 3, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 2 3। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 की फ्रीक्वेंसी इज 3, समझे। फिर वैसे ही 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? यहाँ पे देखो 1 एक टाइम आया, तो एक बार यहाँ पे लाइन खींच दो, उसके बाद ये दूसरी बार, फिर ये तीसरी बार। तो कितनी है इसकी फ्रीक्वेंसी? 3 की फ्रीक्वेंसी 3। 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो ये एक बार आया, एक लाइन खींचो, दूसरी बार आया, एक और लाइन खींच दो, तीसरी बार आया, ये लीजिए, चौथी बार आया, ये लीजिए, और कहीं पे आ रहा है? जी नहीं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4। 5 की फ्रीक्वेंसी पूछा तो देखो एक, तो एक लाइन खींचो, ये देखो 2 और ये 3, तो 1 2 3 हो गया, और कहीं पे 5 आ रहा है? देखो देखो ध्यान से, नहीं आ रहा है। मतलब 5 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 3, ठीक है। तो यहाँ पे अभी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा स्टूडेंट? टोटल, जिसको हम लोग टोटल फ्रीक्वेंसी को एन से भी डिनोट किया जाता है, तो क्या आएगा यहाँ पे? इन सभी को प्लस करो, 5 3 8, है ना, 5 और 3 8 होता है, 8 + 3 11, 11 + 4 15, 15 3 18, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 18। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? यहाँ पे 18 आ गई, ठीक है। तो बस आपको प्रैक्टिस इट जो 55 है ना, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो जो आपका प्रैक्टिस इट 55 है, इसमें आपको इतना ही करना है। आपको ना ऐसे डेटा दिया रहेंगे, मतलब ऐसे ही डेटा दिए रहेंगे, आपको क्या करना रहेगा? उनका ना मतलब उस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। और एवरेज निकालना नहीं रहेगा। जैसे हम लोग प्रैक्टिस एट 54 में कैसे एवरेज निकालते थे, वैसे आपको नहीं करना है, ठीक है। मतलब इसमें एवरेज नहीं निकालना है, इसमें बस आपको इतना ड्रॉ करके छोड़ देना है, ठीक है।
वैसे इसकी हेल्प से एवरेज भी निकाल सकते हो, लेकिन वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, क्लास 8 में। ठीक है, बस आप इतना ही सीखो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बताइए, जो हमारा प्रैक्टिस एट 55 है ना, हम उसको सॉल्व करेंगे। तब तक आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आगे वाला वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।